सभी भाइयों को राम राम। आपका हमारे चैनल एग्री वन पर बहुत बहुत स्वागत है। आलू के खेत खाली हो चुके हैं और खाली खेतों में क्या बोया जाए, ये प्रश्न चिन्ह हमेशा किसान के सामने बना रहता है। तो आज हम लेकर के आए हैं मक्का की दो वैरायटियाँ जो बायर कंपनी की हैं, 9108 और 9208। इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित शर्मा बायर कंपनी से हूं। मैं आपको मक्का के विषय में बताना चाहता हूं कि मक्का आप लोगों ने सभी ने मक्का लगाई होगी, सब मक्के के ही किसान हैं। तो आपने अब तक जो वैरायटी लगाई होगी वो आपने लगाई होगी 9108। अब ये हमारी नई वैरायटी आई है 9208 जो पिछले 2 साल से चल रही है। अब ये वैरायटी, इस वैरायटी और इस वैरायटी में फर्क क्या है, जैसे कि अभी हमारे अंकल जी कह रहे थे कि ये वैरायटी थोड़ी सी कम पैदावार हुई थी इसकी। ये मैं इस बार भी कह रहा हूँ कि इस बार भी इससे थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर आप इसको जैसे इस महीने में, मार्च तक के महीने में लगा देते हैं या और अप्रैल के पहले हफ्ते तक इसको अगर लगा देते हैं आप, तो आपकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी। उससे जो है 91 से ज्यादा पैदावार इसकी होगी। लेकिन इसमें आपको क्या है, थोड़ा सा आपको इसमें खुराक ज्यादा देनी पड़ेगी। इसमें आप सीधे बुवाई कर दें, उसके बाद कुछ नहीं लगाते होंगे आप इसमें, सिर्फ पानी देने के अलावा। इसमें आपको 1 एकड़ में 1 पैकेट जिंक का 5 केजी वाला और सल्फर, ये दोनों लगानी है आपको। दोनों कितनी सल्फर बताओ? सल्फर अगर 33% जिंक लगाते हैं आप, 33% जिंक के साथ में, तो आपको फिर उसमें 3 केजी का एकड़ लगाना है। अगर आप ज़्यादा लगाते हैं, अगर आप 10% जिंक लगा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी डोज बढ़ानी पड़ेगी जिंक सल्फर की। तो क्योंकि जो 33% जिंक आती है उसमें 15% सल्फर मिली रहती है उसमें, तो आप उसको वहाँ पर उसको लगा देते हैं। लेकिन इसके साथ में क्या है, जैसे अगर आप लेट हो जाते हैं, अप्रैल के महीने में पहुँच जाते हैं, लेट अप्रैल में, तो आपको ये वैरायटी लगानी है 9108। अगर इस दौरान अगर आप इस वैरायटी को लगा देंगे तो इसका प्रोडक्शन कम आएगा, क्योंकि ये गर्मी के प्रति सहनशील कम है, वो गर्मी के प्रति ज़्यादा सहनशील है। वो ज़्यादा सहनशील होने के कारण मई जून का जो महीना आता है, मई जून के महीने में, तो वो इसको झेल जाती है ज़्यादा, ये थोड़ी कम झेल पाती है। इसके लिए अर्ली वैरायटी है ये। जैसे कि हमारे सत्तो भैया हैं, इन्होंने पिछली बार लगाई थी। भैया कैसी वैरायटी? बढ़िया भाई, 50 मन से ऊपर ही हुई थी। 50 मन से ऊपर हुई थी। हाँ, बिल्कुल। तो 50 मन से 08। हाँ, मतलब बहुत किसानों ने लगाई थी, और वो किसान थे जिनको 9108 नहीं मिल पाई थी। हाँ, यही था। उन किसानों ने 9108 नहीं मिल पाई थी तो 9208 लगाई थी। तो आप जितने भी किसान हैं जिनकी बुवाई अब मार्च के महीने में या अप्रैल के पहले महीने में हो जाती है, तो वो एक वैरायटी लगाएंगे 9208 पहले वीक में। हाँ, अप्रैल के पहले वीक तक आप 9208 लगाएंगे। उसके बाद में अगर आप लेट जाते हैं तो फिर आपको लगानी है 9108। तो पहले में ये, दूसरे में ये। अब बात आती है खरपतवार की। जैसे कि खरपतवार आते हैं, तो जैसे ही आप पहला पानी लगाते हैं या जो है हमारा पौधा जो एक ब्लैन का हो जाता है, तो उस समय 2-2, 3-3 पत्ती के खरपतवार अगर आपको दिखाई देते हैं, तो आपको क्या करना है, बायर की एक दवाई आती है लूडिस आती है 57 ग्राम की। वो 1 एकड़ खेत में, लगभग 2 बीघा में 1 एकड़ में पर्याप्त रहती है। हाँ, उसमें क्या है कि पूरे खेत में एक स्प्रे दे देनी है उसकी। पानी की मात्रा बताया करो, क्योंकि पानी कम लगने से कम 1 एकड़ में लगभग 200 लीटर पानी लगता होगा आपके यहाँ। छिड़काव करना होगा। हाँ, उसका छिड़काव कर देना है आपको। अगर सकरी पत्ती के खरपतवार हैं आपके में, जैसे धूप घास हुई जई टाइप के जो खरपतवार हैं, वो अगर आपके में हुए तो आपको लूटिस दवाई लगानी है। लेकिन अगर बिस्कपरा होता है या और भी चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं, फिर उसके लिए आपको बायर की फुष्ट दवाई आती है। आप उसको 50 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, 15 लीटर वाली के हिसाब से आप उसको स्प्रे कर दें। अगर जो है उसमें सकरी और चौड़ी दोनों की हैं, दोनों पत्ती के खरपतवार उसमें शामिल हैं, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वो 57.5 ग्राम वाली लूडिस और आधा केजी फुष्ट दोनों को मिला करके अब लगा देना। चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। अब लेकिन आपको एक थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि जैसे ही अब हमारे खेत में खरपतवार अगर आ गए, तो क्या करना है, जो ऐसे पत्ती 2-2, 3-3 पत्ती के खरपतवार हैं, मान लो इतने बड़े खरपतवार हो रहे हैं, तो आप उस समय दवाई लगा दो। उस समय अगर आप दवा लगा देंगे तो आपके पूरे खरपतवार खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन खरपतवार आए उस टाइम पर जो दवाई लगाने में एक बात विशेष ध्यान रखनी है। अरे भाई थोड़ा मतलब जैसे कि फिर आपको क्या करना है
कि जैसे आप अपने खरपतवार की दवाई लगाएंगे तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो उसमें दोबारा रिपीट नहीं करनी है वो, जैसे भूले गए कि उसमें दोबारा मारिए का नाम, डबल नहीं मारनी है उसको। छूट जाए तो कोई बात छूट गई कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाना है उसमें। दूसरा क्या करना है, खेत में नमी होना बेहद जरूरी है, क्यों नमी नहीं होगी खेत में तो खरपतवार की कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। भोजन देगा ही नहीं उसको, हाँ। जहर को नहीं देगा। वो तो नमी है होना आवश्यक है। अब एक उसमें सुंडी लगती है, गिड़ार आती है, उसमें गिड़ार आती है तो हमारी ये दवा आती है वायगो दवाई आती है, और यह एक दवाई आती है हमारी ये फेनिस्क्विक। ये दोनों दवा आती हैं, इनमें से आप किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपकी जो सुंडी होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो गिड़ार होगी जो पुंगी में गिड़ार घुस जाती है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब फिर एक चीज़ और है कि हम क्या करते हैं कि पहला पानी अगर हम परे करके अगर खेत बो रहे हैं तो 25 दिन तक पानी नहीं देना है हमको। 25 दिन बाद पहला पानी देना है। और जब हम यूरिया लगाएं तो हमें 20 से 22 किलो का एक बीघा यूरिया देना है, केवल एक बीघा में। इससे ज़्यादा यूरिया नहीं देना है। इससे ज़्यादा अगर यूरिया देते हैं तो खेत पीला पड़ जाएगा। 20 से 25 केजी का बीघा, 25 किलो तो मतलब एकड़ के हिसाब से होता है। एक कट्टे का एकड़ देना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर इससे ज़्यादा जिन्होंने दिया होगा या तो उनका पीला पड़ा होगा या फिर उत्पादन कम होगा। पीला पड़ जाता है ना आपका यूरिया, हाँ, और पत्ती जल जाती है, और वो पत्ती जल जाती हैं। और दाल के पास नहीं रखना है उसको, दाल के पास नहीं रखना। यूरिया देने का अच्छा तरीका ये है कि आप पहले पानी दे दो। आप खेतों में पानी देने के बाद में जैसे मिट्टी चिपक रही हो आपके पैरों से, उस टाइम पे यूरिया छिड़कवा कर देते, यूरिया आपको फेंक दो आप यूरिया को। उससे क्या होता है, जैसे हम दाल के पास में हमने यूरिया डाल दिया, वो पानी के साथ में घुलेगा यूरिया। घुलने के बाद में वो जो हमारी जड़ है, जड़ों के नीचे पहुंच जाएगा। जब जड़ों के नीचे तक आ गया तो पौधा तो वहीं तक लेगा जहाँ तक हमारी जड़ है। तो हमारा बहुत सारा यूरिया वेस्ट हो जाता है, तो वो जमीन से नीचे पहुंच जाता है। तो हमको क्या करना है, यूरिया को देना कैसे है कि पहले हमको खेत में पानी दे देना है। पानी देने के बाद में फिर जैसे मिट्टी चिपक रही हो हमारे पैरों से, उस टाइम पे यूरिया को दे दो। उस टाइम यूरिया दे देंगे तो पूरा यूरिया का रिजल्ट मिलेगा। दाल के आगे यूरिया नहीं छोड़ना है, दाल के आगे किसी को नहीं छोड़ना है यूरिया। बहुत से पहले खेतों में रखा देते पानी के आगे, पानी के आगे देखो वहाँ मिलेगा आपको 100% फायदा, उससे मिलेगा 80% 70% फायदा। अगर दाल के पास छोड़ देंगे तो उससे और भी कम फायदा मिलेगा आपको। तो आप पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको पूरे ही आपको फेंकना है, तो आपको पूरा उसको फायदा उठा करके फेंकिए। इस तरीके से आप फेंकेंगे तो आपकी जो फसल जो है बहुत अच्छी रहेगी। उसी के साथ में आपको जिंक और सल्फर डालनी है। अब आगे क्या करना है, जैसे ही हमारे सिल्क आते हैं, जिसको कोथ कहते हैं, जो सिल्क के टाइम पर जो हमारी जो फसल होती है उस टाइम पर नमी की कमी नहीं रह जाए खेत में, उससे लेकर एक 25-30 दिन तक खेत में नमी पर्याप्त रहना चाहिए। जब तक दूध की जो सिल्क आते हैं वो ऊपर जीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ झंडा कहते फूल वैसे, हाँ सिल्क बोलते हैं उसको। वो जैसे ही आना शुरू हो जाए उस टाइम पर खेतों में पानी की कमी नहीं रहे, खेत में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए उससे और 1 महीने के लगभग। जब अगर उस टाइम पर फसल की कमी रहे, पानी की कमी रह गई, तो आपकी फसल में 30 से 40% प्रोडक्शन अच्छा वो लॉस हो जाएगा। भले ही आपका खेत कितना भी अच्छा हो, आपने कितना भी अच्छा बीज डाला हो, पूरी मेहनत की हो, लेकिन उस टाइम पर खेत में नमी की कमी नहीं रही किसी भी स्थिति में। जब आप ऐसे ही 3-4 काम करते रहेंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो आपको बीज डालना कौन सा, तो मैं पूरा एक निष्कर्ष उस समय यूरिया भी देना है क्या? किसमें नहीं उस टाइम पे यूरिया नहीं देना है। यूरिया केवल आपको पहले पानी पे ज्यादा मतलब नहीं, आपकी अंतराल में मान लीजिए तो दूसरे पानी पे दे दो, लेकिन उसके बाद में यूरिया नहीं देना है। कोई फसल में ज्यादा लंबे समय तक लास्ट तक यूरिया को हमको नहीं देना है। उसके लिए तो मैं अब आपको सारी चीजों का 1-2 मिनट का निष्कर्ष करूंगा। एक जाते ले ली जाते तो मैं आपको पूरी हुए 2 मिनट में बता देता हूँ। बता तो नहीं तोते मैं पूरा निष्कर्ष आपको 2 मिनट के अंदर और थोड़ी समरी के रूप में बता देता हूँ। जिन किसानों को अब बुवाई हो चुकी है, जिन किसानों की बुवाई मतलब परे हो चुकी है, अभी बुवाई करनी है अप्रैल के पहले हफ्ते तक, तो 9208 वो ही किसान लगाएं। लेकिन अगर हम लेट जाते हैं, अप्रैल में हम 15 अप्रैल 20 अप्रैल के लगभग जाते हैं, तो फिर हमको ये वैरायटी लगानी है 9108। पहले 92 फिर 91। उसके बाद में खरपतवार अगर आ रहे हैं
तो हमको लूडिस दवाई डालनी है और दूसरी डालनी है हमको फूस्ट। ये 2 दवाई डालनी है। अगर जिनके में चौड़ी पत्ती का खरपतवार है उनको फूस्ट डालनी है, जिनके में सकरी पत्ती का खरपतवार है उनको जो है लूडिस डालनी है, और जिनके में दोनों है तो फूस्ट और लूडिस दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके डाल देना है, तो खरपतवार नष्ट हो जाएगा। इसके यहाँ अखबार रखी है दवाई, ये जो आपको दवाई या तो रायवा मिल जाएगी और या फिर भगवान देंगे। नहीं, रायवा मिल जाएगी ठाकुर बांके बिहारी की यहाँ पर, और दूसरी मिल जाएगी रौनकता। 2 जगह आपको मिल जाएगी। रखता कौन है यहाँ? रौनकता सकरवाद साहब के यहाँ, तो दोनों के यहाँ पर आपको मिल जाएगी दवाई। चौड़ी पट्टी का लूडिस फुस्ट ये आपको डाल देनी है। डालने के बाद में फिर जैसे ही खरपतवार मतलब 2-3 पत्ती का हो तभी आप दवाई डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। अब ज्यादा बड़ा होने के बाद में वो मर जाता है, फिर से जिंदा हो जाता है। 35 दिन तो लग ही जाएंगे, 25 दिन हाँ, बाद हाँ। पहली से चाहिए, उसके बाद में तो फल पाएंगे। हाँ, फिर खिड़ार आती है तो हमारी वायगो दवाई आती है और दूसरी आती है फेनोस्को। तो कीटनाशक हाँ हाँ, उसमें तो इस तरीके से, और जो सिल्क है उस टाइम पे खेत में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, तो आपकी फसल पूरी तरह से अच्छी और सुरक्षित रहेगी। जाके लीड का है। और मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे जाऊंगा, अगर फसल में कोई भी परेशानी आए बीच में भी मैं आपके विजिट करता रहूंगा कंटिन्यूअस। मोबाइल नंबर बोल दो अपना भैया। 9758 997596 अंकित शर्मा।